चलो बेटा, देखना शेड्यूल रिकॉर्डिंग हो रही है ना। जी सर। चलो बेटा, आज 2011 का दूसरा पेपर करने जा रहे हैं, वेरिएंट 21। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, अ, आज ये पेपर तुम लोग खुद कराओगे, ठीक है। चलो बेटा, अब मुझे बताओ ये कह रहा है कि ये कैरोसिन है जिसका फॉर्मूला है C14H13। बताओ टू विच होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड दस कैरोसिन बिलोंग। क्या लग रहा है, ये अल्केन अल्केन लग रहा है, अल्कीन अल्केन लग रहा है? अल्केन अल्केन है सर। अल्केन लग रहा है। अगर ये अल्केन है तो CnH2n+2 होना चाहिए। क्या ऐसा ही है? जी सर। ठीक है, फिर इसको हम लिख देते हैं अल्केन। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, ये अल्केन है। चलिए, अब बताइए, इसकी कंबशन हो रही है। मुझे बताइए कितने कार्बन है? 14। तो 14 ही कार्बन डाइऑक्साइड 14, होने चाहिए। 14 तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे? 14। 14 ही बनेंगे। बताइए और राइट साइड पे हाइड्रोजन कितने हाइड्रोजन है? टो, टोटल 30 है साइड पे, तो पानी मेरे 30 ख्याल है से ना? 15 बनना चाहिए। तो कितने होने चाहिए? 15। 15 होने चाहिए। वेरी गुड। अब देखो ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? 28 ये हो रहे हैं, 28 + 15 38 15 ये हो रहे 43। हैं। टोटल कितना हो 43 रहा है? सर। 28 + 15 43। 43। तो 43/2। अगर पूरी इक्वेशन को तुम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, पूरी तो इक्वेशन को ये अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो, तो ये बन जाएगा 86। मल्टीप्लाई बाय 2, ओके। मल्टीप्लाई बाय हाँ, 2, वो तो कट जाएगा। मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। ये बन जाएगा 2, ये बन ये बन जाएगा जाएगा 43, 43। ये बन जाएगा 28, वो बन और ये जाएगा बन जाएगा 30। 30। अगर चाहो तो वो भी सही है, चाहो तो ये भी सही है। ठीक है सर। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर तुमने यहाँ 2 नहीं लिखा ना तो नंबर नहीं मिलेंगे, या 1 नहीं लिखा तो नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसमें डैश लिखा हुआ है। मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। अच्छा जी, अब अगले पे आ जाओ। अगला अब कह रहा है कि कैलकुलेट द मास इन टन। ठीक है, आपके पास 10.8 kg है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 10.8 kg। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 kg। 10 कितना, 1000 kg में 1 टन है। ठीक है, 1000 kg में 1 टन है, केजी से केजी कैंसिल हो गया। बोलो कितना आंसर आएगा? यस। बोलो बेटा, केजी से केजी कैंसिल हुआ है, ठीक है। बताओ कितना टन आ रहा है? सर 0.0108। चाहो तो यू लिखो 10.8 हाँ, इंटू मैंने टेन इज पूर्ण टू वाले कर दिए। पावर -3 टन। लेकिन गौर से देखो, ये कह रहा है कि 8.95 किलोमीटर में इतना किलोग्राम जाना है, ठीक है। बात समझ आ रही है? जी सर। देखो दोबारा सुनो, ये बीजिंग है, ये पेरिस है। इन दोनों का डिस्टेंस है 8195 किलोमीटर। ठीक है, यहां से ले 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर का है। तो 1 किलो यहां लिखोगे किलोमीटर,
और यहाँ लिखोगे टन। 1 किलोमीटर में 10.8 इंटू 10⁻³ टन जा रहे हैं। तो 8195 में कितने टन होंगे एक्स? बोलो कितना आ जाएगा? 88.506 टन। ठीक है मेरा बेटा, ये सही बताया आपने। ये आ गया। आप कह रही हैं कितना बेटा? दोबारा बोलना। एक्स इज इक्वल टू 88.51। क्या दो एक 88.51 88.51 सर। 1 ठीक है। टन आ गया। टन, इतना टन आपके पास होगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला देखेंगे। अब ये कह रहा है कैलकुलेट द मास इन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस फ्लाइट। कार्बन डाइऑक्साइड पूछ रहा है, ठीक है। तो सर, आपके ये पास रेशियो से करेंगे ना? रेशो से करेंगे बिल्कुल। आपने 2:28 का रेशियो है। C14, आपके पास है C14H13, इसमें लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कितना रेशियो है? 2:28 का, 28 का सर। ठीक है। 2:28 का है, 2:28 का है, सही है। तो ये तो आपके पास टन है। जरा एक एक चीज करके देखता हूं, आप बताइए सही कि गलत। ये C14 मोल भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ डायरेक्ट करूँ ना। मैं चाहता हूँ सर, डायरेक्ट 88। आप जी वो बेटा, मेथड कर रहे हैं ना, वो MR और मास का जो आपने हमें सिखाया। वो भी करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ड्राइव करना सिखा रहा हूँ कि कौन सा मेथड ज्यादा सही रहेगा। बताइए एक्स का आंसर क्या आएगा? सर 1239.01। दोबारा बोलना। 1239.01। 1239, ठीक है। अच्छा, ये जो हमने किया ना, ये मोल रेशो से किया, ठीक है। सर ये सही है ना? ये आंसर है? क्या कह रहे हो? ये आंसर सही है? नहीं। मुझे नहीं मालूम ये आंसर सही है नहीं सही है, सर लेकिन सही अभी नहीं मेरी है। बात गौर से सुनो। मेरी बात सुनो गौर से, ठीक है। तुम सबसे पहले MR वाले मेथड से कर लो, फिर बाद में देखेंगे सही है गलत है, ठीक है। बोलो इसका MR कितना है? 198। इसका MR है 188। 198। 198। 198। इसका तो 44 होता है, ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ इसका कितना ग्राम है? 88.58 में कितना ग्राम है? सर, आप ग्रामेटिक करना, टेंस में ही आंसर देना है तो फिर नहीं करना। चलें फिर एक काम करें, इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, इसको फिर तो 28 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ऊपर इसके कोफिशिएंट यही है। बात समझ आ रही है? जी। अब आप टन लिखते हैं, टन से अब 100% आंसर सही आएगा सर इंशाल्लाह। यही यही चीज सिखानी थी मुझे। सर आप बोले। हाँ बोले। ये आपने मल्टीप्लाई क्यों किया है? देखें, MR से नहीं होता, MR से नहीं होता, टोटल ये होता है, टोटल ये और ये। मैंने आपको इससे पहले जो करवाया ना, उसका मकसद यही था कि मैं आपको दिखा सकूं कि अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो आंसर गलत आएगा। यहाँ कोफिशिएंट जो लिखा होता है ना, वो लिखते हैं, याद रख लेना। या तो फिर मोल से करो, अगर MR से करोगे ना तो ये करना पड़ेगा, या तो सर डायरेक्ट टू डायरेक्ट मोल सेवेंटी से करो। फाइव क्या कह रहे हो? 275.3 आ रहा है। 275.3 आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर है। एक्स इज इक्वल टू 275.3। सर हमें मोल टन। रेशो को MR से मल्टीप्लाई करना होगा, वरना आंसर गलत आएगा। हाँ, वरना अगर तुम्हें ये समझ नहीं आए तो मोल से करो, फिर टन को किलोग्राम को, किलोग्राम को ग्राम को, ग्राम को MR से। पागल हो गया? हाँ, वो तो लंबी हो जाएगी। इससे बेहतर ये है कि इसका MR लिखो, इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करो।
इसका MR लिखो, इसकी कोफिशिएंट ठीक से है सर। मल्टीप्लाई करो। ठीक है जी, ये आंसर आपके पास आ गया। आगे चलते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है बेटे। आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको प्रेशर दिया हुआ है, आपने मोल निकालना है। ठीक है, एन निकालना है, एन। देखना रिकॉर्डिंग हो रही है ना? जी सर। जी सर। शेरोज सर रिकॉर्डिंग हो रही है टेम्परेचर, बेटे? जी सर बिल्कुल हो रही है। अच्छा ठीक है, बताओ टेम्परेचर है 20 प्लस 293 हो 273, जाएगा। 293। 293 केल्विन, करेक्ट। अब बताओ वॉल्यूम है 710, मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर एक्सपोनेंट माइनस -6 सिक्स। मीटर क्यूब आ गया, वेरी गुड। और प्रेशर में चेंज मीटर क्यूब रहेगा। में होता है, ये तो ऐसे ही रहेगा ना। जी सर। एन निकालना और है। आर की वैल्यू 8.31। आर की वैल्यू कितनी होती है? 8.31। तो बस 4 भी पुट होती है करना है। लेकिन लिखते नहीं है। ठीक है, ठीक है। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एन इज इक्वल टू पीवी ओवर आरटी। सही है बेटा। प्रेशर कितना है? 6 इंटू 10⁵ वॉल्यूम कितना है? 710 इंटू 10⁻⁻6। शेरोज कहाँ गए तुम? सर ये रहा सर, सॉल्व कर रहा हूँ। सर आंसर अच्छा 0.175। हाँ बेटा बोलो, क्या रहा है? 0.175 मोल, करेक्ट आंसर है बेटे। चलिए अगला है। अब वो कह रहा है कि भाई आपके पास हाइट दे रहा है कि इतनी हाइट है, और सेम बाइसिकल है विद टायर इन्फ्लेटेड एट सी लेवल। ठीक है, अबव इन प्लेस इन। ठीक है जी, एट अ हाइट ऑफ, इतना हाइट दी हुई है आपको, आपको टेम्परेचर दिया हुआ है, आपको पास्कल दिया हुआ है। ठीक है, तो मेरा आपसे सर सवाल प्रेशर है, निकालना है। क्या दोबारा बोलना, क्या कह रहे हो? प्रेशर निकालना है इसमें। देखो, मैं पार्ट जो ई की तुमसे बात पूछा कर रहे उसका हैं ना। जवाब दो। बताओ सुन तो लो। बताओ सेम बाइसिकल है, मोल्स बराबर है कि चेंज है? मोल्स बराबर है। शाबाश, मोल्स बराबर है, 0.1 मोल्स बराबर है। ठीक है, बताओ आर की वैल्यू चेंज है कि वही है? वही है। सेम है। वही होगी सर। बोलो टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर 5। 278। 5 है, तो ये कितना बन जाएगा? 278 केल्विन। 278 केल्विन, सही है। ठीक 278 है सर। केल्विन हो गया। बोलो वॉल्यूम कितना लिखा है इसने? 710 ही है सर। वॉल्यूम वही रखना है। हाँ उसने कहा वॉल्यूम हाँ सेम है। गिवन नहीं है सर, तो वहां पे वॉल्यूम ऑफ बोला द भी। टायर डज नॉट चेंज। ठीक है, हम्म। तो 710 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ठीक है मेरा बच्चा, क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है, प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो प्रेशर इज इक्वल टू एनआरटी ओवर वी। एन is 0.175, आर की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर 278 डिवाइडेड बाय सर आंसर आंसर आ रहा है 710 इंटू 10⁻⁻6। क्या कह रहे हो? आंसर आ रहा है 5694.10.5, यानी फाइव सिक्स यार नाइन जरा फोर वन एक्सपोनेंट जीरो फाइव एक्सपोनेंट
एक्सपर्ट में 5.7 बताना आ है। रहा है। 5.7 5. इंटू 10⁵ फाइव +5 -5 +5 +5. +5 पास्कल। बिल्कुल बेवकूफ बनाने के लिए लिख दिया। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज क्रैकिंग एंड व्हाई इज इट कैरिड। मैंने पूरा यही सवाल अपनी क्लास में लिखाया हुआ है, बोलो क्या आंसर है। Breakdown of long chains into smaller chains to make it more useful. क्या बात है, ब्रेकिंग ऑफ लॉन्गर चेन Into small chains. हाइड्रोकार्बन। The hydrocarbon chains into smaller. ठीक है बेटा, हाइड्रोकार्बन इनटू स्मॉलर यूजफुल मोर Hydrocarbon chains. डिमांडिंग हाइड्रोकार्बन। ठीक है, स्मॉलर चेन हाइड्रोकार्बन। ठीक है बेटा, आपने इसका यूज भी लिख दिया, इसमें सब कुछ लिख दिया इसमें। ठीक है, 2 मार्क का क्वेश्चन था, 1 मार्क आपको मिला इसका, 1 मार्क इस लिखा आपको स्मॉलर यूजफुल मोर डिमांडिंग। क्रैकिंग की डेफिनेशन लिखी, ये मोर डिमांडिंग है। ये व्हाई क्रैकिंग, बिकॉज स्मॉलर चेन इज मोर डिमांडिंग। चलिए अगला है आउटलाइन ब्रीफली हाउ द क्रैकिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन वुड बी कैरिड आउट। बताइए 2 तरह की क्रैकिंग होती है, कौन कौन सी। थर्मल है, कैटालाइट। हाँ भाई एक तो हाई टेम्परेचर। बेटा, एक है थर्मल क्रैकिंग, शाबाश शाबाश, थर्मल क्रैकिंग। दूसरी है कैटालाइटिक क्रैकिंग। बिल्कुल सही है, कैटालाइटिक क्रैकिंग। बस इसका नाम लिखना है, लेकिन उसके वो भी लिखना है ना, मैंने स्टाइल दिया है। बताइए थर्मल क्रैकिंग में क्या चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर। Al2O3 सॉरी कैटलिटिक एंजाइम सॉरी ठीक डबल है, मैटर। हाई टेम्परेचर, हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इसमें कैटलिस्ट चाहिए होता है, कैटलिस्ट हाँ सर। Al2O3। और इसमें टेम्परेचर भी चाहिए होता है, प्रेशर भी चाहिए होता है। Al2O3 प्लस हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। चलिए जी, और भी फर्क होता है, आपके कोर्स में नहीं है। अब आपसे कह रहा है क्रैकिंग करो, क्रैकिंग एक हेप्टेन बनाओ, इसकी करनी है। अपनी मर्जी से कुछ भी बना दो भाई। तो तुमने लिखा हेप्टेन बनेगा सर। C14H13। ठीक है, चाहो तो हेप्टेन बना दो, चाहे कुछ भी बना दो। ये अल्केन है, ये जल्दी हो अल्कीन है। जाएगा। ये अल्केन है। Alkane है sir. ये अल्केन है तो डेफिनेटली एक अल्कीन बना दो। ये अल्कीन बन गया। ठीक है बेटे, इसने कोई कंडीशन नहीं दी है कि 2 अल्केन है, 2 अल्कीन है, कुछ नहीं लिखा, तो तुमने एक ही बना देना है। एक अल्कीन 2 अल्केन बन सकते हैं। बात समझ आ रही है। जी सर। भाई एक अल्केन बनेगा, 50 अल्कीन बन सकती है, अल्केन एक बनेगा। चलो जल्दी से बचाओ, इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है, इसका काम है क्यों। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड। Hydrogen हाइड्रोजन bonding sir. बॉन्डिंग, OH हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बिल्कुल सही है। सर दूसरी वाली में क्या है, वैंडरवाल लिखेंगे C2H5OH, सर? उसमें तो वंडरवॉल होगा ना, 1 नंबर का सवाल है। ठीक है। सर C2H5OH contains hydrogen bonding. बोले जो दूसरा वाला है उसके अंदर वो नहीं बोले होगा बोले परमानेंट डाइपोल।
परमानेंट है। फोन क्लब कहाँ है? हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि एक नंबर का सवाल है इसलिए लंबी नहीं करनी, लेकिन 2 लाइन में लिख देता हूं। एस वेंडरवॉल, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर वैंडरवॉल। देन, बिल्कुल नॉन पोलर में वेंडरवॉल ज्यादा होती है, ठीक है, जिसमें फोन क्लब नहीं होता। चलिए अब आपसे कह रहा है देखें इसमें आपके पास 3 एलिमेंट है, तो 3 ऑक्साइड बनेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी का ऑक्साइड, हाइड्रोजन का ऑक्साइड H2O, सल्फर का ऑक्साइड SO2। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? ये देखें ऑक्सीजन लिया, कार्बन का ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन का ऑक्साइड पानी, सल्फर का ऑक्साइड SO2। बेटा कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, कितने हाइड्रोजन है? 6, 6 का आधा 3 पानी। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? एक सल्फर है, एक सल्फर डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन गिनो कितनी हो रही है? 9/2 हो जाएगी, बिल्कुल सही बात है। 3 4 7 8 9 9/2। ये भी सही है, अगर आप चाहें तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई सर बाय 2। जी बोले। इसको आप वैसे भी छोड़ दें, मसला नहीं है कोई, उसने हमें इसमें 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक ये वाला, एक वो हाँ वाला। कोई मसला नहीं है, अबे ऐसी ऐसी, हाँ हाँ ऐसी छोड़ दो, ऐसी छोड़ दो, ठीक है। अच्छा, मैंने सुबह जो क्लास ली थी उसमें बताया था कि कौन कौन सी पोल्यूशन होती है, ठीक है, ये सब बताना है। बताएं कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी? ग्लोबल वार्मिंग। बताइए सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा? और पानी क्या घटिया बना करेगा? सर ये पानी का बताना सबसे पड़ेगा पहले आपको, ठीक ग्रीन है। हाउस। बोले, उसने हर ऑक्साइड का बोला। सर हाँ बोले। हर का बोल, लेकिन आपकी बात ठीक है, लेकिन उसने पानी का ऑप्शन नहीं दिया, उसने खाली CO2 और SO2 का लिखा हुआ है। 2 ऑफ द ऑक्साइड, अच्छा अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी। तो पानी CO2 घटिया का हो मैंने जाएगा ग्लोबल पूछा नहीं है वार्मिंग, ना। और सर SO2 का हो जाएगा सर अगर, एसिड रेन। हाँ हाँ, अगर पानी का पूछे तो बोलोगे कि ये बेचारे गैसियस फॉर्म में होते हैं, पानी बदतमीजी करता है, पानी इनको डिसॉल्व करके एसिड रेन बनाता है, सर एक इनको बात कार्बन सर बताएं। डाइऑक्साइड। क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ बोलो SO2 क्या का कह रहे हम हो? ये नहीं लिख सकते, SO2 का हम ये नहीं लिख सकते कि ट्रीज और प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करता है या। नहीं वो तो हम पूछा ना, पानी, पानी क्या करता है? गैसेस को सॉल्युबल कर लेता है, ठीक है। तो भाई कार्बन सर डाइऑक्साइड क्या करता है? ग्लोबल वार्मिंग, सर ठीक है। सिद्धार्थ। जी जी बोले बेटा। सर ये आपने जो सुबह में सवाल किया था उसमें था कि वेपर वाटर वेपर जो होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है, तो फिर उसका क्यों नहीं लैंग्वेज हम लिखते कभी? मैं आपकी आवाज समझा नहीं, दोबारा बोलना। सर मैं कह रही हूँ कि हमने सुबह पढ़ा था कि H2O मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस है, लाइक वेपर उसका, तो हम उसका वेपर कभी है, कोई वेपर। डैमेज इस तरह तो नहीं कि वो ग्रीन हाउस गैस है तो फिर उससे हमारे पास हीट ट्रैप हो रही है, तो हम ये सब क्यों नहीं लिखते? देखिए जो वाटर होता है ना, एक तो ये बात है कि वो गैस नहीं है, नंबर 1, ठीक है। वाटर गैस नहीं है, रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड होता है, ठीक है। तो एक तो ये रीजन है, दूसरा रीजन ये है कि वाटर तो इंटरनेशनली हमारे जिंदगी गुजारने का सबसे बड़ी चीज है, तो लिहाजा वाटर एज सच खुद हार्मफुल नहीं है। अब अगर वाटर से भाई तुम्हारा क्या उसका तो कोई नुकसान नहीं है, उसके अंदर हार्मफुल गैसेस डिसॉल्व होती है, उस ये फिर नुकसान होता है। आप मेरी सही बात समझ रहे सही। हैं? जी।
तो आप इसमें लिख सकते हैं जो हमने सुबह किया था, इनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट। चलिए सल्फर डाइऑक्साइड का देखें। सल्फर डाइऑक्साइड क्या एसिड आता है? रेन, एसिड रेन कॉज करता है, बिल्कुल सही है, एरोड कर देता है इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, कोरूजन, कोरूजन इरोजन ऑफ, नहीं, इरोजन। कोरूजन भी कोरूजन ऑफ आयरन वर्क। ठीक है। सही है। हाँ सर। आप इरोजन भी लिख सकते हैं, इरोजन ऑफ, इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइमस्टोन। डबल एस आता है, एक एस आता है इरोजन में? एक ऐसा आता है, एक ऐसा आता है। वैसे आर उससे डबल फर्क नहीं होते पड़ता, हैं। बट क्या सर? इरोजन में डबल आर होता है। सर मेरा बी आया था इंग्लिश। सर नहीं, डबल आर नहीं होता, डबल एस भी नहीं होता। चलो भाई, इरोजन ऑफ लाइम स्टोन वर्क। तुमने देखा नहीं है, भगवान की तस्वीर बनी होती है, मूर्ति बनी होती है, वो बेचारे का एसिड की वजह से खराब हो जाता है। ठीक है, ठीक चलो है जी सर। आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है मेरे बच्चे, a small amount of ethanediol is added to liquefied gas such as butane that are widely used in portable cooking stove. Suggest reason for this. टू हेल्प डिटेक्ट गैस लीक्स। आपको मैंने मरकप 10 पढ़ाया था, मरकप 10 पढ़ाया था भाई, क्या हाँ हो गया? ओ भाई मैंने तुमको हाँ मरकप पढ़ा 10 है। नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था। CH3SH, मरकप 10, ये फूल गैस कहलाती है, फाउल गैस, फाउल गैस। यानी अगर कहीं पे भी गैस की लीकेज हो ना, तो इसकी स्मेल से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि ये जो नेचुरल गैस होती है ना, वो तो ऑर्डरलेस होती है। बात समझ आ रही है? जी सर। कैन आइडेंटिफाई गैस लीकेज। बात समझ आ रहा है? ये देखो, इथेन, इथेन, थायोल, ये थायो का मतलब होता है सल्फर। कहीं पे भी थायो आ जाए, इसका मतलब है सल्फर। ये देखो, ये ये इथेन है, एसएच, भी यही आंसर। ब्यूटेन एसएच आ जाए तब भी यही आंसर। तुम लोगों को बात यानी समझ आ सर रही है? हर एसएच के अंदर हम यही लिख सकते हैं कि वो गैस लीकेज का मतलब हर आइडेंटिफाई एसएच में करता यही है। लिखेंगे, थायो ठीक है थायो सर। थायो में यही लिखेंगे, हर थायो में। चलो शाबाश। अब ये कह रहा है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस की डिटेल दो। SO2 प्लस हाफ O2 रिवर्सिबल SO3। बोलो बोलो, कैटलिस्ट कौन सा चाहिए? V2O5। -5%। ठीक है, टेम्परेचर बताओ क्या होना चाहिए? 450 सेल्सियस। ठीक है, प्रेशर बोलो क्या होना चाहिए? 2 एटमॉस्फेयर। सही है, शाबाश। कैटलिस्ट तुमने बोला V2O5, टेम्परेचर बोला तुमने 450 डिग्री सेंटीग्रेड, और इधर तुमने 1 से लेके 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोल दिया। खत्म। ये भी मैंने क्लास में कराया हुआ है। अभी सुबह हमने जो किया था वो बेरियम किया था। ठीक है, अब हमारे पास कैल्शियम है। जल्दी से बोलो, यू क्या होगा? CaCl2। 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 तो यू तुमने बोला CaCl2, CaCl2। बोलो वी क्या होगा? CaO। कैल्शियम ऑक्साइड। रोस्टिंग का मतलब है CaO, ऑक्साइड बनेगा। ऑक्साइड बन रहा है। बोलो एक्स क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH। COH सर। CaOH। OH।
टेकन ट्वाइस, कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनेगा, ठीक है। सर W चलो कर दिया W बताओ क्या होगा CaNO3, राजेश। CaNO3 हो जाएगा। CnO3, CaNO3। ठीक है, CnO3। सही है, अब बताओ ये Z क्या होगा, Z, वाई Z नहीं बताओ, सर, वाई Y वाई CH4। वाई CaCO3। The Y, कैल्शियम CaCO3। कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, माशाल्लाह। बता सकते हो कि ये Z क्या होगा, कैल्शियम सल्फेट। ये SO4 कैल्शियम शायद। सल्फेट। बोलो इसमें क्या डाला होगा, या, Na2SO4 डाल सकता है। या तो H2SO4 डालेगा, अगर वो H2SO4 मना भी डाल सकते करेगा, हैं ना सर, सिंपल। ग्रुप 1 हाँ का। तो ग्रुप 1 का सल्फेट, या ग्रुप 2 के शुरू के दो, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बस। और मैग्नीशियम। ठीक है सर। मेरी बात समझ आ रही है, मैंने सुबह कराया है इस तरह का सवाल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहे हैं आउटलाइन हाउ दिस सेशन वुड बी कैरिड आउट इन ए स्कूल और कॉलेज, ये करा था, बोलो क्या करें, हीट वाई स्ट्रांगली से इन वी अ बॉइलिंग बनाना है, फ्लूइड। वाई से वी, ये वाई है, वी है कैल्शियम ऑक्साइड, बोलो क्या करें, हीट स्ट्रांगली इन अ बॉइलिंग या हीटिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे, ये बॉइलिंग ट्यूब है, इसको जलाएंगे, सही है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, तो लिखेंगे हीट स्ट्रांगली, हीट स्ट्रांगली इन बॉइलिंग ट्यूब, इन बॉइलिंग ट्यूब, हीट स्ट्रांगली इन बॉइलिंग ट्यूब। चलिए कैल्शियम 2 कंपाउंड यू बनाना है, बोले कंपाउंड यू क्या चीज है, CaCl2 था ना शायद। कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, इसकी ठीक इक्वेशन है मांग रहे हैं, बोले क्या करें, सर। Ca प्लस HCl फॉर्म CaCl2, फिर Cl2 बैलेंस कैल्शियम करेंगे। प्लस HCl, ये ग्रुप 1 का है तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए। कैल्शियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, सही है सब बेटे। बैलेंस है सर। अब V2W, वी क्या चीज है, वी क्या चीज कैल्शियम है, ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड। अब कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम नाइट्रेट बनाना है, कैल्शियम नाइट्रेट बनाओ, तो वो डालेंगे बोलो क्या HNO3। डालूं, HNO3 और पानी बनेगा वहां पे। HNO3, शाबाश। HNO3। तो देखो 2 मोल आएंगे कैल्शियम सर, ग्रुप 2 है तो 2 चाहिए होंगे, वहां पानी आएगा फिर। फिर हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, H2O। बोलो बोलो हाइड्रोजन गैस निकलेगी या वाटर, वाटर सर, एसिड बेस रिएक्शन। नहीं नहीं, पानी वाटर, पानी ये यूटिलाइजेशन। ऑक्साइड बेस होता है, शाबाश शाबाश, ये बेस होता है, ये एसिड होता है, तो पानी बनना चाहिए। अब अगला कह रहा है बेटा U2 कंपाउंड Y, यू क्या चीज है बोलो, कैल्शियम क्लोराइड। CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम कार्बोनेट, H2CO डालेंगे सर। बोलो क्या डालें, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कैल्शियम क्लोराइड से कैल्शियम कार्बोनेट बनाना है, हाँ, अगर ये गैस गैस होता तो क्या लिखते हैं, सुबह करा है, H2CO3 लिखते हैं मेरे ख्याल कार्बन से। डाइऑक्साइड। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सुबह तो करा है सर, हाँ अगर सर बोल गैसियस रहे होता तो कार्बन डाइऑक्साइड, अब नहीं सॉल्ट। है तो तो Na2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट भी डाल सकते हैं या और फिर कोई सोडियम ग्रुप। कार्बोनेट भी डाल सकते हैं, ठीक है सर। ठीक है। सर अब अगर क्या आप सोडियम बनेगा डाल रहे ये, हैं तो मैग्नीशियम डाल सकते हैं फिर।
अगर तुम्हारे पास सोडियम नहीं है तो भाई H2CO3 भी डाल सकते हो। सही। वो सर बात समझ में आ रही है? हाँ बोलो। फिर HCl बनेगा। फिर HCl बनेगा। ठीक है सर। सही बात, जैसे ऑप्शन दिया हुआ नहीं है लेकिन अच्छा MSP। अब ये कह रहा है W। अगर नहीं दिया तो कोई मसला नहीं है, अगर तुम लिख लोगे गलत थोड़ी होगा। चलो ठीक है सर। ठीक है। अब ये कह रहा है W। W क्या चीज है? कैल्शियम नाइट्रेट। तुम्हें हसन मैंने सुबह याद कराया था, बोलो हीट करोगे तो क्या बनेगा, बोलो कल सुबह या आज सुबह हाँ, याद किया है तुमने? कैल्शियम ऑक्साइड 4 मोल NO2 के, और अपना O2 का 1 मोल बनेगा। ओ भाई सुबह मैंने तुम्हें क्या याद कराया था, रात तक तुमने 4 कर दिए। दो। दो चल दो NO2। कर लें लेकिन। अच्छा हुआ सही है। सुबह की क्लास ले ली। आधा मोल ऑक्सीजन का। नहीं मैंने तो सुबह तुम्हें 2 याद कराया था, रात शाम तक 4 हो गए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, अगर आप इसको लाइक टाइम शुरू कर देंगे पूरी को तो फिर होल नंबर में आ जाएगा। चल भले ना करें, मसला नहीं है कोई। चलो ठीक है, ये हो गया सही, थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। अच्छा बताओ, स्टेट द फॉर्मूला ऑफ एन एक्वस रिएजेंट। एक्वस लिखा है, एक्वस अदर देन एन एसिड फॉर Na2SO4 रिएक्शन 1। Na2SO4। ये तो हम बात कर चुके हैं। Na2SO4, K2SO4, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इनमें से कोई सा भी लिख सकते हो, ठीक है। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के ये दो ऊपर के सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट, what would be observed when each of the following reaction is carried out in test tube? X, formation of X from calcium। X क्या चीज है भाई? X है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिजिंग होगी सर। H2 कैल्शियम बनेगी वो। हाइड्रोक्साइड। बोलो उसने क्या लिखा है, ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है एफरवेसेंस बच्चों के वाली। क्या? एफरवेसेंस का हाइड्रोजन बन रही होगी। या ऑब्जर्वेशन वाई क्या होगी, ऑब्जर्वेशन? वही तो वाई बता रहा हूँ सर, ऐसा। प्रेसिपिटेटिविटी या visible heat। ठीक है ठीक है। सॉलिड डिसॉल्व, कैल्शियम डिसॉल्व। सही है, कैल्शियम फिर डिसॉल्व। डिसॉल्व की जगह डिसअपेयर भी लिख सकते हैं ना। हाँ बेटा ये सॉलिड होता है, वाइट पीपीटी सर भी ये भी लिख तो लिख सकते सकते हैं। हैं, सॉलिड पार्टिकल्स डिसॉल्व। कैल्शियम डिसॉल्व हो जाए, क्या करो दोबारा बोलना, कैल्शियम डिसॉल्व होता है ना, दोबारा बोलना। मैं मैं कह रहा हूँ सॉलिड पार्टिकल डिसॉल्व तो कह सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ जो हाँ दिख रहा है वो सॉलिड, ही पता है। कैल्शियम सॉलिड डिसॉल्व, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलो अब है एक्स फ्रॉम वी, वी से एक्स, कैल्शियम ऑक्साइड से, कैल्शियम ऑक्साइड से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बोलो क्या लिखोगे? विगरस बोलो रिएक्शन। अब क्या लिखो हैं? विगरस रिएक्शन एक दूसरे में होता है। देखो इसमें तुम डालोगे पानी, ठीक है, हाँ। ए 2 ऑक्सीजन ये बनेगा, ठीक है। तो तुम क्या कह रहे हो? विगरस रिएक्शन। अच्छा मुझे देखना मैंने गलत तो नहीं निकला, एक्स फ्रॉम वी, एक्स फ्रॉम वी सही लिखा है। तो एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिल्कुल सही है। अच्छा सर, ये आपको कैसे अच्छा पता चला कि एक्सोथर्मिक है ये या फिर रिग्रेस? बेटा चूने को जब भी पानी में डालते हैं ना तो एक्सोथर्मिक होता है। चूना, चूना क्या होता कैल्शियम ऑक्साइड, है? जो कैल्शियम ऑक्साइड को जब भी पानी में डालते हैं ना मैं तो एक्सोथर्मिक लिख नहीं रहा था, मुझे किसी ने बोला तो मैंने लिख दिया सामने, ठीक है, मैं ये नहीं लिख रहा था। अच्छा बताइए, व्हाइट प्रेसिपिटेट लिख सकते हैं? नहीं सर, इसने अलाउ नहीं किया फिर भाई। कैल्शियम ऑक्साइड भी वाइट नहीं नहीं प्रेसिपिटेट। नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि ये दोनों व्हाइट होते हैं। वो भाई व्हाइट नहीं लिखना। हाँ नहीं लिखा सर।
ठीक है। क्या कैल्शियम ऑक्साइड डिसॉल्व लिख सकते हैं? नहीं सर। नहीं सर, ये ऑप्शन नहीं क्योंकि दिया हुआ उसमें। नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। सिर्फ एक दोनों। ही चीज नजर आती है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सर, हाँ बोले। इसने लिखा हुआ है सरफेस क्रम्बल्स, क्या मतलब हुआ इसका? यार असल मसला ये होता है कि जब तुम कैल्शियम ऑक्साइड डालते हो ना, पानी डालते हो, हाँ ठीक है, तो इसकी स्टेट चेंज होती है, व्हाइट से व्हाइट बनता है, ठीक है। कैल्शियम हाँ। कैल्शियम ऑक्साइड एज कम्पेयर टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वो सरफेस ना थोड़ी हिलजुल होती है, इसलिए उसने स्कम्बर्ड लिखा हुआ है। ठीक है सर। सर लेकिन ये मतलब कोई अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, कुछ भी नहीं मिल रहा हो, तो फिर विगिरस और एक्सोथर्मिक। बेटा एक्सोथर्मिक तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि ये ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड को जब भी पानी में डालते हैं तो हीट इवॉल्व होती है, खास तौर पे शुरू के दो। सर, चलिए, हाँ बोले। ये चूना कौन सा होता है, पान वाला, ये जो दीवारों के अंदर लगा हुआ होता है? कैल्शियम ऑक्साइड भी एक लाइनिंग होती है, चूने जैसे ही होता है, जो तुमने देखा नहीं बकरी ईद में डालते हैं कोनों कोनों पे। हाँ सही है, सही है। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। अब मुझे बताओ, ये ऑर्गेनिक का सवाल है, इसमें हाइड्रोजन साइनाइड डाला है, कौन सा रिएक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड न्यूक्लियोफिलिक का? एडिशन। लिक्विडेशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बिल्कुल सही है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। बताओ कौन सा रिएजेंट डालोगे? NaCl। HCN और F और NaCN उसके साथ। HCN और NaCl। गैसियस सोडियम साइनाइड कैटलिस्ट, किसमें डालोगे? इन इथेनॉल। सही है बेटे। तो आपने कॉपी में लिखवाया हुआ है, इथेनॉल भी लिखवाया हुआ है और H2SO4 भी लिखवाया हुआ है, तो हम क्या लिखें? सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड लिखेंगे बेटा, C2 रिएक्शन है, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इन C2। इन C2 का क्या मतलब है? दो रिएक्शन एक ही एक ही कंटेनर उसमें हो में। रहे होंगे, जैसे पुलाव पकता है। ठीक है, अब ये कह रहा है प्रोपेन के अंदर डाइपोल दिखाओ, प्रोपेनोन। सही है बेटे। ये आपके पास डाइपोल हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2,4-DNPH। जब मैं तुमको ऑर्गेनिक में फंक्शनल ग्रुप कराऊं, उसको दिमाग खोल के देखना, इस साल फंक्शनल ग्रुप इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनिक के रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। अब ये कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन प्रोपेनोन एंड 2,4-DNPH। मैंने क्लास में कराया हुआ है, दोबारा देख लो। ये रहा C डबल बॉन्ड O, CH3, CH3, ये आया। मैंने कहा था इस तरफ दो हाइड्रोजन होने चाहिए, गलत बनाया है। इधर नाइट्रोजन आएगा, एक हाइड्रोजन आएगा, इधर नाइट्रोजन आएगा, इधर दो हाइड्रोजन आएंगे। अब तो पानी बनाओगे यूं करके, H2O। देखना मैं कैसे बना रहा हूं, ये बनाया। अब ये वाला उठाओगे, ये इसको उठा के इसके ऊपर रख लोगे। बोले आपको बात समझ आ गई है? सर, हाँ बोले। ये जो पानी बनाने, जो H2 बनाने का हिस्सा बच गया, ये आपने कहाँ लगाया दोबारा? देखो मैंने तो पूरा साफ खुला तुम्हें करके दिखाया है, इसको अलग किया, ये पानी बना हाँ दिया, इसको उठा के इसके ऊपर रख दिया। ठीक है सर। अच्छा, लेकिन सवाल में इसने 2,4-DNPH बोला है, तो नाइट्रो ग्रुप लगा दो बस, एक 2 पे लगा दो। बोलो बात समझ आ गई है?
चलो अब अगला सवाल भी उसने वही दे दिया ड्रामा करके। ये पानी बनेगा, ये दो CH3 लग गए। अब इस डबल बॉन्ड से NOH लग जाएगा बेटा, प्लस पानी। बोलो बात समझ आ रही है? इसे इमीन कहते हैं, इमीन। कोर्स का हिस्सा नहीं है, मैंने ऐसे लिखवा दिया। चलो बेटा लास्ट क्वेश्चन है अब। ये भी ऑर्गेनिक का है, कैल्शियम कार्बाइड है। कैल्शियम कार्बाइड, ये जो तुम्हारे पास केले आते हैं ना और आम, ये कैल्शियम कार्बाइड डालते हैं। कैल्शियम कार्बाइड इतना एक्सोथर्मिक होता है कि उस गर्मी से केले और आम पक जाते हैं। अब ये कह रहा है कि कैल्शियम कार्बाइड लो, इसमें पानी डालो, जैसे ही पानी डालोगे तो इथीन बनेगा। इथाइन, इथाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड, इथाइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इक्वेशन बैलेंस है। उसके बाद कह रहा है, ये सिंथेसिस का सवाल आ गया। स्टेप 1 स्टेप 2, इसमें देखो डबल बॉन्ड है, ये इथीन है, ये इथीन। बोलो क्या रिएजेंट डाला होगा कि दो क्लोरीन लग गए? बोलो Cl2 बोलो रिएजेंट क्या डाला होगा? रिएजेंट HCl। HCl। चलो उसको तुम छोड़ो, बोलो रिएक्शन, रिएक्शन स्टेप 1 का नाम क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, करेक्ट। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करेक्ट। बोलो रिएक्शन 2 का नाम क्या होगा? स्टेप 2 का एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, क्योंकि HCl हो रहा है या ना, फिर सिंगल बॉन्ड, माइनस सिंगल बॉन्ड HCl। कन्वर्ट हो रहा है डबल बॉन्ड के अंदर। हाँ मेरा बेटा, इसको डिहाइड्रेशन ना लिख देना, हाँ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन लिख सकते हो। बेहतर ये है कि भाई एलिमिनेशन लिखो, जान छोड़ाओ। अगला सवाल है, सजेस्ट व्हाट रिएजेंट एंड कंडीशन वुड बी यूज्ड इन लेबोरेटरी इन स्टेप 2। बताइए NaOH एलिमिनेशन के लिए क्या डालें? और इथेनॉल। रिएजेंट NaOH और कंडीशन इथेनॉल हो जाएगी। बेटा सही है, बिल्कुल सही है, इथेनॉल के साथ। क्या हीट अंडर रिफ्लक्स करना चाहिए? अगर आप इथेनॉल डाल रहे हैं तो हाँ। हीट अंडर रिफ्लक्स, अल्कोहल जब भी डालेंगे हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है। अब आप देखिए, आपसे कह रहे हैं आपके पास Q है, Q जो है वो टॉलरेंस रिएजेंट दे रहा है। बोले क्या होगा इसका मतलब है? वो एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, तो दो कार्बन का एल्डिहाइड बना सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा आगे कह रहा है वो आपसे, ऑन एसिडिफिकेशन द सॉल्यूशन विद द टेस्ट ट्यूब कंटेन द ऑर्गेनिक कंपाउंड R। R का मतलब है मे भी पॉसिबल है कि उसकी ऑक्सीडेशन हो गई हो एल्डिहाइड की, है ना। आइए चेक करते हैं। CH3CHO, CH3COOH। बेटा इसका MR निकालें, क्या आ रहा है? 44 60 आ रहा है सर। 6। अगर 60 आ रहा है तो ये सही है। अगर ठीक है सर। हाँ 60 नहीं आ रहा होता ना तो मैं इधर भी चू करता और ऐसे कर लेता, चू चू। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दोनों तरफ। हाँ ये भी ऑप्शन हो सकता था, ठीक है, क्योंकि ठीक है सर। इसी पे 60 आ गया तो मैं चुप हो गया। वरना इधर बनता COOH और इधर बनता चू चू। ये दूसरा ऑप्शन था, लेकिन 60 आ गया तो हमने छोड़ दिया। तो भाई मेरी बात समझ आ रही है? हाँ सर। अब बताओ रिएजेंट क्या होगा स्टेप 3 का?
ऑक्सीडाइज किया, नहीं नहीं, रिएक्शन, रिएक्शन का नाम पूछ रहा है, रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, क्यों ऑक्सीडेशन हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। सिर्फ रिएक्शन का नाम लिख रहा है। देखो इधर हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो ऑक्सीजन कितने? 0। इधर हाइड्रोजन कितने? 4। ऑक्सीजन कितने? 1। तो ऑक्सीडेशन ही हुआ ना। हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का आना ऑक्सीडेशन। सर ये कैसे क्या आपको मेरी बात क्या चीज बेटा? ऑक्सीडेशन करवाई कैसे इसको? देखिए ये तो, इसमें क्या किया होगा आपने इसके अंदर आपने सबसे पहले किया होगा, कोर्स से हटके है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको कि आपने इसमें इससे बनाया होगा अल्कीन, अल्कीन से बनाया होगा अल्कोहल, अल्कोहल से बनाया होगा एल्डिहाइड। ठीक है बेटे? सर तो ऐसे H2 भी ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि उसके अंदर भी एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है। 4। रीडॉक्स देखिए उसके अंदर करना है। भी एक बेटा मेरी बात तो सुन लो। अगर आप इसको जी जी सर। पहले वाले स्टेप 3 को ऑक्सीडेशन कह रहे हैं, तो बताइए ऑक्सीजन बढ़ रही है। जी। हाँ, ऑक्सीजन का बढ़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन का बढ़ना क्या कहलाता है? रिडक्शन। 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 यहाँ -2 बढ़ रहे हैं, यहाँ +2, तो इसका मतलब है ये ऑक्सीडेशन लिखना गलत हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? नहीं गलत बोले? ये सर रिडक्शन होगा, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रोजन ज्यादा बड़े हैं कंपेयर टू ऑक्सीजन। नहीं बेटा, ना ऑक्सीडेशन होगा ना रिडक्शन होगा। क्यों? एडिशन होगा। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। उसने कहा भाई मैं कुछ भी नहीं हो रही हूँ। तो बताइए, बताइए ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है? एडिशन हो जाएंगे सर। एडिशन रिएक्शन हुआ है। अबे मेरे भाई कब सीखोगे? यहाँ कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो एडिशन रिएक्शन हुआ ना। हाँ सर। अच्छा स्टेप 4 में देखो, इसमें अब कितने हाइड्रोजन है बोलो? 4 ही है, 4। ऑक्सीजन बढ़ गया। चार ही है 4 सर। हाइड्रोजन। ऑक्सीजन बढ़ेगा, ए ऑक्सीडेशन सर, भाई ऑक्सीडेशन। अजीब ड्रामा है मेरे में। 4 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन 2 है, तो अब तो ऑक्सीडेशन ही हुआ ना ये। हाँ सर। जी सर। अब ऑक्सीडेशन हो गया। चलो जी, अब ये आखिरी सवाल का आखिरी पार्ट है। राइट बैलेंस इक्वेशन, बोलो कंबशन की इक्वेशन लिखाओ भाई। C2H2 प्लस O2, शाबाश। कितने कार्बन डाइऑक्साइड? 2 कार्बन तो डाइऑक्साइड। कितने पानी? 2 CO2, एक पानी। 2 का आधा, 1 पानी, बिल्कुल सही। कितने ऑक्सीजन हो गए एक बेटे? पानी। ऑक्सीजन कितने हो 4, गए? 5, 5, 5/2। 5 हो गए। 5 5 का मतलब 5/2। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगला बताओ, इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, मैंने खुद क्लास में कराई है ये। बोलो क्या लिखूं रिएक्टेंट साइड में? कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन। कितने कार्बन लिखूं? 2 कार्बन, 1 हाइड्रोजन। बताइए क्या स्टेट सिंबल लिखना चाहिए? सवाल में लिखा हुआ है स्टैंडर्ड। सो रहे हो क्या तुम लोग? दो कार्बन वाले गैसियस होते हैं, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, पानी लिक्विड। 2 कार्बन वाला गैस, हाइड्रोजन गैस, कार्बन ग्रेफाइट सॉलिड। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। चलो बेटा, अब ये हमारे इस ईयर का आखिरी पार्ट है। यूज द डेटा above and your answer to 1 to calculate strength calculation of formation of C2H2. Show clear whether strength calculation change of formation has a positive or negative value. इक्वेशन लिखते हैं फॉर्मेशन की। C2H2 plus 5/2O2 give 2CO2 plus H2O। बोलो ये निकालना है, फॉर्मेशन निकालना है। भाई आपने कंबशन की लिख दी, बोलो फॉर्मेशन की लिखनी है ना। फॉर्मेशन निकालनी सर। फॉर्मेशन निकालना है, तो फॉर्मेशन लिखो ना यार। 2C+H2 from C2H2। ये लिख लिया। बताओ, अब कार्बन को कंबस्ट करोगे
इसको कंबस्ट करोगे, नीचे कंबस्ट हो रहा है ना कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, इसको करोगे तो ये बनेगा, इसको करोगे तो ये बनेगा। चलो मेरा पहला सवाल है तुमसे, तुम्हें डेटा में फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये H1 है, बोलो कितना दिया हुआ है H1? -390। माइनस शाबाश, माइनस 2 394। मल्टीप्लाई बाय, क्या बोला दोबारा बोलना, शाबाश शाबाश, 2 मल्टीप्लाई बाय -394, 2 मल्टीप्लाई बाय -394। पानी का कितना दिया हुआ है? 286, तो माइनस H2 -286। -286, ठीक है। अब मुझे बताओ H3 कितना है, ये इसकी कंबशन दी हुई है, जी -14 है। कितनी बेटा? -1300। -1300, शाबाश शाबाश, -1300। H4 निकालना है, यही तो है डेल्टा H, ये निकालना है ना, H4 फॉर्मेशन निकालनी है, ये तो गिवन है, ठीक है। बताओ रिजल्टेंट कौन सा होगा? ये H1 और H2 है। शाबाश शाबाश, H1 and H2 is equal to H3 plus H4। H1 है 2 times -394 plus -286 is equal to -1300 plus H4। बोलो बेटा H4 कितना आ रहा है? +226 क्या कह रहे हो? +226 +286। 226 226 है। याद आता है मैं 226 जिस कमरे में बैठा हूँ ना, 226। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, किलो जूल पर मोल। बोले आपको बात समझ आ रही है? जी सर। Yes, sir. shows clearly whether the center में change of formation has a positive value आ गई, ठीक है। चलो मेरे बच्चों, कल इंशाल्लाह प्रैक्टिकल कराऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सर हाँ बोलो बेटा। मंडे को आना है क्या? भाई मैं मंडे को दोबारा नया जन लेके क्लासेस स्टार्ट करूंगा दोबारा इंशाल्लाह, बता फिजिकल भी दीजिएगा, स्टार्ट आऊंगा। करूंगा, फिजिकल भी हर सूरत में आऊंगा इंशाल्लाह। नो चांस, कोई और मसला हो गया तो अलग बात है भाई, ठीक है, इंशाल्लाह सर तो आऊंगा। आप आएंगे नहीं? मैं आपको पूरा सर टाइमिंग तो दूंगा, मैं प्रॉपर तरीके से आपको काम कराऊंगा इंशाल्लाह मंडे को, इंशाल्लाह ठीक है। कल आप आपको सब आएंगे? बताऊंगा इंशाल्लाह। अलीजे बेफिक्र हो जाओ, मैं सब बताऊंगा, ठीक है, कल बताऊंगा, और ओके प्रैक्टिकल सर। करेंगे इंशाल्लाह, ठीक। ठीक है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज है, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।